नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नम ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की और आपका टैलेंट निखार के नेशनल लेवल पे दिखाने के लिए पूरी मैग्नम ब्रेन्स की टीम आपके साथ है। तो नेशनल लेवल पे आपका टैलेंट दिखाने के लिए जो आपको मौका मिला है अभी 10th क्लास में, वो है एनटीएससी का एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसके स्टेज 1 की तैयारी आपको पूरी चारों फैकल्टीज करा रही हैं। अभिषेक सर तो है ही हैं और अभिषेक सर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की तैयारी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे साइंस सोशल की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में मैथ्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं राहुल सर जो आपको मैथ्स की तैयारी करा रहे हैं, विभूति मैम जो आपको साइंस की तैयारी करा रही है। साइंस में तीनों चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नेशनल लेवल पे देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में रिया चौहान मैम है जो कि आपको सोशल साइंस की पूरी तैयारी करा रही है। तो स्टेज 1 की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ के करिए। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रॉपर तरीके से हर चीज को आप तक पहुंचाया जाता है, वो भी 100% फ्री कोर्स। मतलब यहां पे किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई 2 वीडियोस दिखाई और आपको सब्सक्राइब करने को बोलेंगे, तो किसी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, यहां पे सब कुछ 100% फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर कर रहे हैं डीपीक्यू, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अपने मेन थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ पीडीएफ के फॉर्म में देता हूं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे कोई भी मेन लेक्चर का वीडियो अटेंड करने, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ब्लू लिंक मिलती है जिसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरी शीट्स मिलती हैं। और इसी के साथ इन डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 10 से 15 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व करते हैं। और इस तरह की जो वीडियो अभी आप वॉच कर रहे हैं, ये वीडियो बेसिकली एक सॉल्यूशन वीडियो है। तो सॉल्यूशन वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व किए हैं, ये हम लोग ऐसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि पहले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखने यहां पे आए। तो प्लीज अगर आप लोगों ने खुद से सॉल्व नहीं किया है या पहले थ्योरी लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले थ्योरी लेक्चर को अटेंड करो, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करो, तो ही आपके फायदे की है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे डीपीक्यू का क्या था? तो पहली बात तो हमारी डीपीक्यू क्या थी? तो जोन सा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं वो है मिरर एंड वाटर इमेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने ये थ्योरी पढ़ाते समय भी समझाया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस डीपीक्यू का था हमारा कुछ इस प्रकार का। और आपको मैंने बताया है मेन थ्योरी में कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तब आप एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लें कि सवाल में पूछा क्या है। वाटर इमेज पूछी है या मिरर इमेज पूछी है? ठीक है, और मैंने कुछ वेराइटीज को भी वहां पे कवर किया है। तो थ्योरी लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे मैं कंप्लीट चीज बेसिक में जाके नहीं समझाने वाला, लेकिन हाँ जो मैंने समझाया है उसका मैं यूज कैसे करूंगा तो वो 15 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 15 क्वेश्चंस मैंने इस डीपीक्यू में दिए थे। पहला सवाल ये था और इसके अंदर जो डायरेक्शन बोला था कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखा है। क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपके सामने एक प्रॉब्लम फिगर है, आपको इसका मिरर इमेज बताना है। मतलब अगर कांच में इसके सामने रख दूं, तो अगर मैं कांच इसके सामने रख दूं और इसका जो इमेज मिरर के अंदर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये इस सवाल में पूछा है। Among the 4 alternatives A, B, C, D given along with it, तो आपके सामने जवाब भी है, आपको सिर्फ इस फिगर का मिरर इमेज बताना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मिरर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो इमेज ऊपर बन रही है वो ही ऊपर ही रहेगी, जो नीचे बन रही है वो नीचे ही रहेगी। यहां पे चीजें सिर्फ क्या बदलता है, यहां पे लेफ्ट से राइट, ठीक है, और राइट से लेफ्ट बदलता है। मतलब यहां पे अगर आपके सामने मिरर रख दिया जाए तो एल और आर में चेंजेस आते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट में चेंजेस आते हैं। अपसाइड और डाउन साइड में कोई सी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, पहली बात। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये एरोहेड ऊपर की तरफ है तो ये एरोहेड ऊपर की तरफ ही रहेगा, और ये एरोहेड अगर इस तरफ आ रहा है तो ये एरोहेड अपने आप को फेस करने लगेगा। ठीक है, अब एक सर्कल था तो ये सर्कल इस तरीके से यहां बनेगा। ठीक है, ये चीज हमने ध्यान रखी। और यहां पे ये जो कर्व बन रहा था, ये कर्व यहां पे ऐसे ही बनेगा, इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे इसके एंड पे वी रहेंगे जो कि मैंने बना दिए हैं। ठीक है,
अब ध्यान ये देना है कि जो एरो है, ये एरो यहां पे भी बनेगा, आपको यहां पे भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये बाहर की तरफ निकला है तो ये जो पॉइंट इसी पॉइंट के सामने होगा, ये भी बाहर निकला हुआ दिखेगा, और ये जो पॉइंट नीचे आया है यही पॉइंट नीचे भी दिखेगा। तो एक एरोहेड यहां पे और एक एरोहेड यहां पे, इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान देनी थी। ऐसा कहां कहां इमेज बना है जहां पे ये एरो ऊपर की तरफ गया, ये देखो ये नीचे की तरफ आ गया, ए गलत है, ये ऊपर की तरफ गया बी, सी में एरोहेड नीचे की तरफ आया और डी में भी ऊपर की तरफ गया है। अब देखो मेरे आंसर यहां दो हो सकते हैं, बी और डी। तो मैंने ये भी चीज आपको सिखाई थी कि बहुत माइन्यूट चीजों का ध्यान रखना है। माइन्यूट मतलब यहां पे आप एरो देखिए, इसका ऊपर का हेड बड़ा है एज कंपेयर टू नीचे का हेड ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो ऊपर बड़ा हेड, नीचे छोटा हेड। अब ये वाला जो हेड बना है आपका, ये बेसिकली बहुत छोटा सा हेड कोई आपको दिखना चाहिए एज कंपेयर टू ये जो बड़ा बना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बी या डी में क्या ये अंतर मुझे कहीं दिख रहा है। तो आप देखेंगे नीचे वाला हेड छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। यहां पे ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, तो यहां पे हमें चाहिए था नीचे छोटा ऊपर बड़ा, मतलब नीचे छोटा ऊपर बड़ा। मैं कहूंगा इसका जवाब बी ऑप्शन होना चाहिए। जो बेस्ट यहां पे जवाब है मैं उसको टिक करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक्चुअली बी है, ये चीज मैंने यहां पे आपको जवाब दिया। तो चलो हम आंसर चेक कर लेते हैं। आप देखिए ग्रीन टिक भी आपका फाइनली बी पे आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है। रीजन इज बीइंग कि यहां पे छोटा हेड था और यहां पे भी नीचे छोटा हेड है, ठीक है, छोटा और बड़ा। सिर्फ ये माइन्यूट डिफरेंस के कारण मैंने डी चूज ना करते हुए मैंने बी को एक्चुअली टिक लगा दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहां पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला कि जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है, पहली बात। अब यहां पे चेंजेस कहां होंगे, यहां पे लेफ्ट और राइट में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो एरो मुझे दिख रहा है, देखो सबसे पहली बात, ये जो नीचे डार्क गोला सर्कल मुझे दिख रहा है, ये डार्क गोला सर्कल यहीं पे रहेगा जब मैं इसके सामने मिरर रखूंगा। अब देखो सवाल पढ़ना है, पहले मिरर पूछा था तो यस मैंने हाईलाइट किया वो इस चीज को, मिरर इमेज पूछी है, ठीक है। तो मिरर इमेज ही बना रहा हूं मैं भी। तो ये सर्कल सामने है और जब इसके मिरर रखूंगा तो ये सर्कल सामने ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्राइंगल बना है तो ये ट्राइंगल पीछे बनेगा, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब यहां पर ये जो ऊपर सर्कल है ये सर्कल ऊपर यहां बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर भी एक सर्कल है तो ये अंदर वाला सर्कल बना दिया, ये क्रॉस है, ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब यहां पे देखना ये वाला पार्ट डार्क नहीं है और ये वाला पार्ट डार्क है, पीछे है, तो मिरर इमेज के अंदर भी पीछे बनेगा। ये चीज आप लोगों ने 10th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है। 9th क्लास से आप लोग मिरर्स के बारे में नॉलेज रखते हैं। 8th क्लास में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स में नॉलेज दिया गया है मिरर्स के बारे में। जो चीज पीछे है मिरर इमेज में भी वो पीछे रहेगी। मिरर में जो चीज सामने है, मतलब एक्चुअली जो चीज सामने है, जब उसके सामने मिरर रख दिया जाएगा तो मिरर में बनने वाली इमेज भी सामने ही बनेगी। तो ये चीज पीछे डार्क था, ये पीछे डार्क हो गया। यहां पे डार्क सर्कल था, इसी डार्क सर्कल के साथ यहां डार्क किया था तो ये मैंने डार्क कर दिया। अब देखना यहां पे जो एरो बना है वो क्योंकि पीछे बना है तो इमेज में भी एरो पीछे बनेगा, वो भी ऊपर की तरफ। क्लियर है। तो इस तरह की इमेज अगर मैं देखूं तो ये इमेज मुझे पहली ही दिख रही है, ठीक है। बाकी जगह पे हम देख लेते हैं। देखो ऊपर डार्क सर्कल चला गया, नीचे डार्क नहीं है तो ये मैंने काट दिया। फिर नीचे डार्क नहीं है, ये मैंने काट दिया। और इसमें तो ट्राइंगल ही इन्वर्स हो गया, तो भाई वाटर इमेज नहीं थी, ये बेसिकली मिरर इमेज थी। ऊपर नीचे में कोई अंतर नहीं आता, ऊपर नीचे में कोई अंतर नहीं आता। मैं कह रहा हूं ए जवाब होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग्रीन टिक आया है वो भी हमारा ए पे आ गया। तो इतने आसान होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहो, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग यहां कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहां पे क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज। क्या चूज करना है, मिरर इमेज को चूज करना है। तो मिरर इमेज जब मैं देखूंगा, मिरर जब इसके सामने रखूंगा तो ये गोला, ये वाला जो डार्क सर्कल है ये क्योंकि सामने है, मिरर में भी ये सामने बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे
इसके बाद इस तरह का एक फिगर बना है, तो ये इसके बाद ही यहां पे भी मुझे मिरर में बनता हुआ दिखेगा। चलिए, ये सर्कल हो गया और इसके अंदर सर्कल हो गया और ये डार्क हो गया, बस इस तरह का इमेज। ठीक है, ऊपर नीचे में कोई अंतर नहीं, ये गोला ऊपर था तो ये ऊपर ही रहेगा सर्कल। तो यहां पे देखो इन्वर्टेड हो गई इमेज, गलत है, मिरर इमेज पूछी थी। ये ऊपर है, मतलब आंसर या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, सी भी गलत जवाब है। अब ये देखना हमें कि बी है या डी है, तो हम देखेंगे बी और डी के अंदर क्या अंतर है। तो यहां पे लाइंस का अंतर दिख रहा है, इसमें लाइंस वर्टिकल है, यहां पे लाइंस हॉरिजॉन्टल है। सामने वाले सर्कल में भी लाइंस हॉरिजॉन्टल है, इसमें भी वर्टिकल है। तो ऊपर नीचे में अंतर नहीं होता। यहां पे देखो लाइंस वर्टिकल है का मतलब यहां पे भी लाइंस वर्टिकल ही होंगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होंगी। डी गलत है, इसका जवाब बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है। रीजन मैंने दे दिया, बहुत माइन्यूट डिफरेंस का ध्यान रखना है। कई बच्चे जल्दबाजी में इस डिफरेंस को नहीं देख पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर दो जवाब थे। भाई 2 जवाब नहीं है, जवाब एक ही है, और बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं ये फिगर। ठीक है, आपको यही चीजें ढूंढनी है। यहां पे वर्टिकल लाइंस है, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो देखना है जो हमें प्रॉब्लम फिगर दिया है वो क्या हमारे आंसर फिगर से एकदम सही मैच कर रहा है। हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, इसलिए मैं कहता हूं थ्योरी लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे मैंने ये सब कैसे देखना है, क्या करना है, कौन से स्टेप को फॉलो करना है, मैं ये सब चीजें ये इस चैप्टर में सिखा चुका हूं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ग्रीन टिक भी बी पे आया है। क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब यहां पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज। क्या? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में ये बी सामने है, लेटा हुआ इस तरह का ये जो फिगर है ये सामने ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये आर जो पीछे था, ठीक है, तो जो पीछे था ये यहां पे इमेज बनाएगा। अब यहां पे ये जब इमेज बनाएगा ना, तो ये आपको ध्यान रखना है लेटर्स का इमेज कैसे बनता है। तो यहां पे ऊपर नीचे में अंतर नहीं आएगा, सिर्फ लेफ्ट टू राइट हो जाता है। यहां पे जो राइट है वो मिरर के अंदर लेफ्ट दिखेगा, तो यहां पे प्रॉपर तरीके से आर बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी इमेज में पीछे आर बना है, कौन कौन सी इमेज में पीछे आर बना है, मतलब पीछे आर बना है मतलब मुझे आर चाहिए कहां पे, मुझे आर चाहिए, अगर मिरर रख दूंगा तो बी पहले आएगा आर बाद में आएगा, तो ये गलत है। यहां पे आर पहले आ गया बी बाद में आया, गलत। ठीक है, यहां पे आर बाद में आया है तो आर दिख रहा है मुझे और नीचे की तरफ बी दिख रहा है। ठीक है, यहां पे आर नहीं बनता हुआ दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये सी कट लगा दूंगा। और यहां पे डी, तो डी में भी मुझे पीछे आर बनता हुआ दिख रहा है। अब आंसर अगेन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बी और डी के अंदर, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा, वो हमें ध्यान रखना है। यहां पे ए और सी जवाब नहीं है, पहली बात। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि ए हमने कट कर दिया, सी हमने कट कर दिया। हम बोल रहे हैं बी और डी को हमें देखना है। तो देखो यहां पे जो बी बन रहा है वो नीचे की तरफ है, इमेज के अंदर ये बी नीचे की तरफ है, तो ऊपर नीचे में अंतर नहीं आता। इसका मतलब जब आप मिरर में इमेज देखोगे तो बी नीचे की तरफ बनेगा और पहले बनेगा। ठीक है, तो बी पहले बनेगा मतलब नीचे की तरफ। तो मैं कह रहा हूं यहां पे बी, ये देखो ये जो कर्व्स हैं ये नीचे की तरफ आएंगे, इसमें कर्व्स इन्वर्टेड हो गए, मतलब ये वाटर इमेज जैसा कुछ बन गया, तो ये गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है, मैं कहूंगा इसका जवाब बी होना चाहिए, डी इसका जवाब नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये लाइन जो बीच में ये y बन रहा है, ये y मुझे यहां बनता हुआ दिख रहा है, और क्योंकि लाइन पीछे है, क्योंकि ये वाली लाइन पीछे है, इमेज के अंदर भी पीछे बनेगी, मतलब r के पास में बनेगी, ये r के पास में ये लाइन बनती हुई दिख रही है। तो हर चीज का मैंने ध्यान रखा, यहां पे मैंने फाइनली आंसर बी दिया है। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। देखो ग्रीन टिक हमारा बी पे ही आया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 4 क्वेश्चन हमारे यहां हो गए हैं। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। टोटल 11 क्वेश्चंस के जवाब देने और बचे हैं। चलिए देखिएगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज।
क्या है? वाटर इमेज। अभी तक क्या चल रहा था? मिरर इमेज। ठीक है, अब हमें बनानी है वाटर इमेज। तो पानी मतलब पानी यहां रहेगा और ये फिगर नीचे बनेगा। ठीक है, जब ये फिगर नीचे बनेगा तो यहां पे अप और डाउन में चेंजेस आ जाते हैं। एल और आर में चेंजेस नहीं आते, मैंने ये चीज बताई है। यू और डी में चेंजेस आते हैं। और वाटर इमेज में इस तरीके का, मतलब वाटर इमेज में लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल बनती है, नीचे की तरफ बनती है, फिगर के सामने, मिरर के अंदर सामने रहती है और वाटर इमेज के सामने नीचे रहती है। इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जब मैं वाटर इमेज देखूंगा इसकी, तो पहले मुझे ये डॉट्स दिखेंगे। ठीक है, तो जो यहां पे पास में है, मतलब नीचे है, वो ऊपर बन जाता है। पूरा कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये दो डॉट्स ऊपर, सारी इमेजेस में आप देखो डॉट्स ऊपर है क्या? तो ए इमेज के अंदर ऊपर है। ठीक है, बी में ये डॉट्स नीचे बन गए, कट लगा दूंगा। ठीक है, अब सी में ये डॉट्स दोनों ऊपर हैं और डी इमेज के अंदर ये डॉट्स यहां पर आ गए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आंसर जो है वो ए और सी में है। कहां पे अंतर है? ए और सी में। और आप देखो ए और सी में मुझे, जब मैं सेंटर में देख रहा हूं तो अंतर कहां दिख रहा है? ये दो डॉट्स कहां पे लगे हुए हैं, ये देखो। ठीक है, और यहां पे ये दो डॉट्स कहां लगे हुए हैं? इस साइड लगे हुए हैं। ये है बॉक्स आपका, तो इस बॉक्स का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि इमेज एक्चुअल में फॉर्मेशन किसके अंदर है? ये है इस बॉक्स के अंदर। ये ए बॉक्स है, ये सी बॉक्स है। आंसर यहां देना है। तो ये दो डॉट्स आपको जवाब फटाक से दे देंगे। देखना, यहां पे अगर आप देखो तो ये दो डॉट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में लगे हैं, तो इसमें लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं आता। जब इसकी वाटर इमेज बनेगी तो उसमें भी लेफ्ट साइड पे हमें डॉट्स दिखेंगे यहां पे, क्योंकि राइट में आ गए डॉट्स। डॉट्स एक्चुअली यहां होने चाहिए थे, जो कि इसमें सी में मुझे दिख रहा है। तो मैं कहूंगा सी इसका जवाब है। बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ डॉट्स देखने के बाद मैं आसानी से जवाब दे सकता हूं। मैं कहूंगा सी इसका जवाब है। क्लियर है? जिसने भी सी जवाब दिया वो एकदम सही है। आंसर चेक कर लेते हैं। देखो, ग्रीन टिक भी हमारा सी पे ही आया। क्लियर है ये चीज? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज। क्या है? वाटर इमेज। मिरर इमेज नहीं है। वाटर इमेज में इमेज नीचे बनेगी, और जब नीचे बनेगी तो ऊपर नीचे में चेंजेस आएंगे। जो चीज नीचे दिख रही है इमेज के अंदर, वो चीज ऊपर दिखेगी। मतलब ये सर्कल जो नीचे दिख रहा है, ये सर्कल ऊपर, और ये जो दो फिगर ऊपर दिख रहे हैं ये नीचे बन जाएंगे। तो लेफ्ट का लेफ्ट साइड में और राइट का राइट साइड में। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये फिगर में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं होने वाले। चलो अब एक काम करते हैं कि इस फिगर्स में देखते हैं। देखो आप, ऊपर सर्कल, ऊपर सर्कल, ऊपर सर्कल, ऊपर सर्कल, सब में सर्कल ऊपर है। ठीक है, इस साइड क्रॉस वाला सर्कल, तो ये क्रॉस वाला सर्कल यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा। मैं बी को कट लगा दूंगा, तो बी मेरा जवाब नहीं है। पहली बात, इस पे हम किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने वाले। अब देखो, यहां पे मुझे स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे भी स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे भी स्क्वायर दिख रहा है। तो अभी मैं स्क्वायर सर्कल इनके अंदर बनने वाले डिजाइन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं ध्यान दूंगा। क्यों ध्यान दूंगा? क्योंकि जब इमेज बनेगी, इमेज में ऊपर नीचे वाली चीजें चेंज हो जाती हैं। ये जो नीचे डार्क किया हुआ है ना, ये इस इमेज में ऊपर डार्क दिखेगा। ठीक है, ऊपर नीचे की इमेजेस में चेंजेस हो जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से ऊपर के सर्कल हैं जिसमें ऊपर डार्क किया हुआ है? आप देखो, यहां पे ऊपर डार्क नहीं किया हुआ, ए गलत हो गया, बी को हम नहीं देखेंगे। अब हमारा जवाब सी है या डी है। तो यहां पे आप देखो, सी और डी दोनों में ऊपर डार्क किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ये भी ओके, ये भी ओके, यहां पे भी ये दो फिगर ओके। इन दो फिगर्स को अगर आप देखो, स्क्वायर्स को अगर आप देखो, तो ये लाइन इस साइड बनी है और ये लाइन इस साइड बनी है। ये अब आपको जवाब देगा। ये लाइन अब हमें जवाब देगी। तो इस लाइन की तरफ अब हम ध्यान देते हैं कि भाई ये लाइन कहां बनेगी। अब ध्यान देना, मैंने ऐसा बोला कि ऊपर नीचे में अंतर नहीं होगा, लेकिन जब
लाइन टेढ़ी है, डायगोनल है, ठीक है, ये भी चीज मैंने थ्योरी में पढ़ाई है। जब ये लाइन डायगोनल है तो बॉक्स में ये लाइन जब दिखेगी मुझे, क्योंकि इसका इमेज इधर बनेगा, तो ये जो ऊपर नीचे है, ठीक है, ये ऊपर वाली चीज नीचे बन जाएगी, ये नीचे बन गई, और नीचे वाली चीज ऊपर बन जाएगी, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। आपको इमेज में नीचे जब ये लाइन दिखेगी तो वो ऐसे बनती हुई दिखेगी, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ लाइन कहां पर है, आप देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ लाइन सी ऑप्शन में है। ये ऊपर से नीचे डायगोनल आ रहा है, मुझे डायगोनल चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी हाँ, फ्रॉम लेफ्ट डाउन से, मतलब लेफ्ट के डाउन से राइट की तरफ ऊपर, तो मैं कहूंगा सी इसका जवाब है, डी इसका जवाब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारा ग्रीन टिक भी सी पे आया है। कितनी माइन्यूट बातों पे हमें ध्यान देना है ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारे डीपीक्यू में 7th क्वेश्चन क्या था, तो 7th क्वेश्चन में कुछ इस तरह की इमेजेस दिखी थी। आपसे बोला था वाटर इमेज बनाइए, पानी की इमेज। तो वाटर इमेज जब मैं बनाऊंगा तो जो चीजें नीचे दिख रही हैं वो ऊपर बन जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये एरो हेड लेफ्ट में है, ये एरो हेड इमेज के अंदर मुझे यहां पे दिखेगा, ठीक है, बनता हुआ। अब देखो ये पानी में जब इमेज बनेगी ना, तो पानी में, सॉरी, ये एरोहेड यहां पे रहेगा बट ऊपर रहेगा, ये एरोहेड यहां पे रहेगा ऊपर रहेगा, और ये जो एरोहेड का नीचे का है, ये चीज मुझे यहां पे बनती हुई दिखेगी इस साइड, ठीक है। तो पहले तो इस बेस पे डिपेंड मैं ये देख लेता हूं कि वहां एरोहेड और यहां पे ऐसा वाला बेस कहां कहां दिख रहा है इस साइड, ठीक है। ये मैं वाटर इमेज बना रहा हूं। अब गलती में ये भी कर रहा हूं, आप लोगों को रुक जाओ 2 मिनट, मैं एक काम करता हूं, इस इमेज के नीचे इमेज बनाता हूं सो दैट वाटर इमेज ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखना, पानी में बनने वाला जो चीज नीचे दिख रही है वो ऊपर दिखेगी, तो ये यहां पे बनता हुआ दिखेगा बैक, ठीक है। मैं अभी ऐसा बना देता हूं, यहां पे एरो नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला एरो हेड यहां पे दिखाएगा। तो एरो हेड यहां पे और ये वाला बैक इस साइड कहां दिख रहा है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो एरो हेड इधर है, एरो हेड है इस साइड, एरो हेड नहीं है, सी गलत, ये एरो हेड है, क्लियर, पहली बात। दूसरा, यहां पे गोला बना हुआ पीछे पिन टाइप का शेप बना है, तो ए फिगर गलत। ध्यान क्या क्या देना है वो छोटी छोटी माइन्यूट बातें मैं बता रहा हूं। यहां पे ऐसा, ये जो मैंने सर्कल किया है, ऐसी चीज मुझे इस कॉर्नर में बनती हुई दिख रही है और इसमें भी दिख रही है, तो मैं कहूंगा बी या डी में से हमारा जवाब है। अब बी और डी में एक अंतर मुझे दिख रहा है सेंटर पे। सेंटर पे जब मैं देखूंगा तो यहां पे 90 डिग्री का ऐसा एक सिंबल बनता हुआ दिख रहा है और यहां पे एंगल का सिंबल बनता हुआ दिख रहा है। बस इस पे भी अगर मैं ध्यान दे लूं ना तो बी और डी में मैं फटाक से जवाब दे सकता हूं। देखो जल्दी जल्दी जवाब कैसे देना है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे देखो ये चीज नीचे बनी है 90 डिग्री, तो ये जो नीचे रहता है ये ऊपर दिखेगा, मतलब 90 डिग्री यहां दिखेगा, तो आ गया आंसर। कुछ और हमें ध्यान नहीं देना, हमने ये देखा 90 डिग्री से बी में ऊपर सिंबल दिया है, इस कारण मैं बी को टिक करूंगा और डी यहां पे कट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज हमने क्या निकाला क्वेश्चन नंबर 7 में, बी जवाब। क्यों, एरो हेड इस कोने में, ये मुझे बैक दिख रहा था, इस एरो का बैक है, ठीक है, और यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। बस इसके बेस पे, इन 3 चीजों के बेस पे मैंने बी को जवाब दिया। करते हैं बोर्ड क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखो ग्रीन टिक भी हमारा बी पे आया, 7 क्वेश्चन हमारे यहां पे सॉल्व हो गए हैं। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या है, तो 8th क्वेश्चन में ये मैंने वैरायटी आपको पढ़ाई है, ठीक है। इस वैरायटी में क्या दिख रहा है कि आपको लेटर्स और नंबर्स दिए हैं, और लेटर्स और नंबर का मिरर इमेज, इनका वाटर इमेज भी आता है, ठीक है। तो मैंने ये टाइप सब कवर किए हैं, चारों टाइप आपको मैंने थ्योरी में कवर करवाए हैं। अब देखो हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा मैंने यहां पे आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट लेटर देख लो, लास्ट लेटर देखो, बीच के लेटर्स को अभी मत देखो, फर्स्ट और लास्ट मैक्सिमम आंसर दे देते हैं, ठीक है। क्या बनाना है, मिरर इमेज बनानी है। इसका मतलब तुम्हारे सामने एक लेटर है डी, और इस डी का जब आप मिरर इमेज बनाओगे, ये मिरर इसके सामने रखोगे, तो इसकी इमेज मिरर के अंदर क्या दिखेगी, तो यहां पे लेफ्ट राइट चेंज होता है, मिरर के अंदर लेफ्ट राइट चेंज होता है। इसका मतलब ये जो कर्व इस साइड दिख रहा है, मिरर के अंदर ये कर्व इस साइड दिखेगा, ये जो लाइन पीछे है ये लाइन
ऐसी दिखेगी। तो डी जो है मिरर के अंदर वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इधर कर्व दिखेगा। तो आप देखिए कि मिरर के अंदर दिखने वाला लेटर, लास्ट लेटर पहले दिखेगा। ये भी ध्यान देना है कि भाई यहां पे 9 दिख रहा है ना, जब मैं इसके सामने मिरर रखूंगा तो पहले मुझे नंबर 9 दिखेगा। और 9 कैसे दिखेगा? लेफ्ट राइट पलट जाएगा, मतलब 9 पलट जाएगा। तो 9 पलट जाएगा। सबसे पहले अगर मैं मिरर रखता हूं 9 के सामने, क्योंकि ये इमेज है, ये इमेज पहले पानी में बनेगी, तो 9 की नंबर की इमेज बनेगी। और ये आंसर सिर्फ मुझे सी दे रहा है, सिर्फ सी दे रहा है। देखो यहाँ पे आर लेटर है, ये डी लेटर है, ये आर लेटर है। 9 सिर्फ एक ही में जवाब दिख रहा है। फालतू का दिमाग ही नहीं लगाऊंगा एक्स्ट्रा। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी है। अब आपको चेक करना है, आप चेक कर लो, ठीक है। तो यहां पे देखो डी का कर्व इस साइड आया और 9 जो है वो कर्व जो है वो ऊपर की ऊपर रहेगा। ये जो नीचे वाला कर्व है ये नीचे का नीचे ही रहेगा, ऊपर नीचे में कोई अंतर नहीं, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है। तो सी हमारा जवाब है। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आंसर सी है? तो यस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी के सामने ग्रीन टिक। इतना फास्ट काम होता है, ये तो सबसे इजी आते हैं। क्लियर है? चलो 8 क्वेश्चन यहां पे हो गए। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन में आप देख रहे हैं पहला लेटर कैपिटल है, बाकी लेटर सब छोटे लिखे हुए हैं। पहली बात जो मैंने पकड़ी, ठीक है, सब में वो चीज है, सारे लेटर छोटे उसमें लिखे हैं और ये कैपिटल लेटर लिखा है, ठीक है। अब जब मैं डिस्टर्ब के सामने मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब मिरर इमेज बनाना था इस क्वेश्चन में, आपको लेटर्स दिए हुए हैं, तो बी लेटर सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले दिखेगा, मतलब ये एकदम राइट है। मिरर हमेशा यहां पे प्लेस करूंगा तो मिरर के अंदर ये बी मुझे दिखेगा। और बी कैसे दिखेगा? लेफ्ट राइट में पलट जाएगा, तो ये बी पलट जाएगा इस साइड, ठीक है। अब आप देखो यहां पे प्रॉपर बी बनता हुआ दिख रहा है, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? भाई बी का कर्व भी तो पलटेगा, तो बी का अगर कर्व पलटूंगा तो यहां पे ये बी देखो इस साइड दिख रहा है, बाकी सब में पहला लेटर बी और बी दिख रहा है। बी के डिजाइन में इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया। मिरर के सामने ये जो बी है इसका लेफ्ट जो है, इसका जो राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा। तो मैं कहूंगा इसका जवाब ए ऑप्शन है। पहले लेटर ने जवाब दे दिया, फालतू इधर उधर हमें बाकी लेटर्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब ए है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखो हमारा ग्रीन टिक कहां पे आया है? यहीं आया है। क्लियर है? ए के सामने। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहां पे दे दिए हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है? 10th क्वेश्चन में आप देखेंगे मिरर इमेज, अगेन मिरर इमेज बनानी है। तो ये जो लेटर है एल, इसका जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, तो मतलब ये एल पलट जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो ऊपर नीचे ही कर दिया, तो अप डाउन में कोई चेंजेस नहीं होते, इस कारण मैं ए को कट कर रहा हूं, ठीक है। एल जो बनेगा इस साइड बनेगा, बी जवाब दे रहा है, डी जवाब दे रहा है, सी भी यहां गलत हो गया। क्लियर है? और इसका लास्ट लेटर भी एल है, जो कि मिरर के अंदर ऐसा दिखेगा, इस साइड दिखेगा, जो यहां पे लास्ट लेटर मुझे दिख रहा है, बट ये प्रॉपर एल दिख रहा है, इस कारण मैं डी ऑप्शन को कट लगा रहा हूं। मेरा आंसर बी ऑप्शन है, ये है मेरा जवाब। दोनों एल का फेस उस तरफ, ठीक है। तो दोनों एल इस तरीके से मुझे मिरर के अंदर बनते हुए दिखेंगे। पहला लेटर और लास्ट लेटर ने मुझे जवाब दे दिया। यही ट्रिक है, यही टिप है, तो ये चीज आपको बस याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बी है। चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा ग्रीन टिक हमारा कहां पे आया है? बी ऑप्शन के ऊपर आया है। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है? 10 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और बचे, इनके आंसर्स भी जल्दी जल्दी ले लीजिए। अब हमारे सामने वर्ड आया है रिपब्लिक, ठीक है, और इसका हमें बनाना है मिरर इमेज। क्या बनाना है? मिरर इमेज। तो सी जो सबसे लास्ट लेटर है, ये सी आपको मिरर में पहला दिखेगा, और इसका जो लेफ्ट, इसका जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, मतलब सी जो है वो इमेज ऐसी बनेगी। तो पहला लेटर यहां पे आप देखो सब में सी 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 दिख रहा है, ये प्रॉपर सी बना है, उधर नहीं इन्वर्स हुआ। तो यहां पे ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है, मतलब हमारा आंसर बी तो नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट लेटर देखो, तो इसका जो पहला लेटर है वो यहां पे लास्ट हो जाएगा और पलट जाएगा, तो आर जो है वो इस साइड पलटा हुआ दिखेगा। तो यहां पे देखो आर ए में भी इधर पलटा हुआ है, ठीक है, सी में भी इधर पलटा हुआ है, और डी में भी इसी साइड पलटा हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा अंदर आते हैं, शब्दों के अंदर कोई एक आधा लेटर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे जब मैं देखूंगा
तो सी के बगल में आई है, 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 आई में कोई चेंजेस हमें समझ नहीं आता। एल, एल ध्यान देना, एल इस साइड बना है, इमेज में ये तीसरा लेटर दिखेगा, ये आई, और एल जो है ये एल मुझे पलटा हुआ दिखेगा, मतलब थर्ड लेटर की तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो एल इस तरफ पलटा हुआ है, यहां पे सीधा सीधा एल लिखा है, इसने पलटी नहीं मारी, मतलब ये लेफ्ट टू राइट नहीं हुआ, इस कारण सी ऑप्शन यहां पे गलत दिख रहा है। और एल यहां पे भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत, मतलब आंसर हमारा क्या है, ए। तीसरे लेटर को देखने के बाद ही मैंने जवाब दे दिया, ठीक है, तो ए मेरा जवाब है। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर चेक कर लेते हैं। देखो ए के सामने ग्रीन टिक आया है। मैं एक एक चीजों को समझाता आ रहा हूं, पहला लेटर का जवाब नहीं देता, लास्ट लेटर का जवाब नहीं देता, तो बीच के लेटर्स को कोई एक लेटर पकड़ लो, वो तुम्हें आराम से जवाब दे देगा। क्लियर, तो इस प्रकार के सवाल एनटीएससी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया, 4 क्वेश्चन और, ये रहा 12th क्वेश्चन आपके सामने। पहला लेटर आई, ठीक है, ये जब मिरर इमेज बनाएगा तो मिरर इमेज के अंदर सबसे लास्ट दिखेगा, जहां पे कोई अंतर हमें दिखता नहीं है, तो ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, इसकी तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना, छोड़ दो। ये लेटर है ई, जो सबसे लास्ट लेटर है, ये सबसे पहले दिखेगा मिरर इमेज के अंदर, बट लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, तो इसका जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये ई इस साइड बनेगा, ठीक है। तो देखो सब में ई इस साइड, यहां पे नहीं बन रहा, तो सी ऑप्शन गलत, तो ई ई ई सही है, ठीक है। और इन तीनों ऑप्शन में सी 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 में हम अंतर नहीं बता पाएंगे, एन एन और एन देखकर मैं जवाब दे सकता हूं। पहली बात यहां पे देख लेते हैं एन पे, ठीक है, तो यहां से जब ई सी एन, तो ये थर्ड लेटर इमेज में बनेगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एन लेटर को देखता हूं, ये जो एन लेटर है, इसकी जब इमेज बनाऊंगा तो ये वाली सामने और ये वाली डंडी पीछे, ठीक है, और ये ऐसा बनता हुआ ही नजर आता है। तो यहां पे जो चीज राइट में थी, ठीक है, वो सॉरी वो इधर पलट जाएगी, वो भी तो पलटा हुआ दिखेगा, ये एन ऐसा दिखेगा मुझे, ठीक है, तो ये एन इस तरीके से मुझे दिखना चाहिए। इस चीज को हम नोटिस कर लेते हैं, एन ऐसा ही दिखेगा क्या, मिरर इमेज के अंदर जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन लेफ्ट की चीज राइट में पलट जाएगी, ठीक है, एन ऐसे ही दिखेगा। तो ये हो गया। अगर मैं बी देखूं और यहां पे ए देखूं तो ए लेटर गलत है, वो ऐसा बनता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। बी लेटर में ये एन मुझे ऐसा दिख रहा है और डी में भी मुझे नजर नहीं आ रहा, तो डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत, ठीक है। हमारा जवाब होगा क्या, बी, तो मैं कहूंगा बी इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होना चाहिए। बोर्ड करते हैं, क्लियर, देख लेते हैं, यस बी पे हमारा ग्रीन टिक आया है। बात समझ आ रही है, तो सिर्फ थर्ड लेटर जवाब दे सकता है, तो सारे लेटर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत समय बर्बाद होगा। क्लियर है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वाटर इमेज बनाइए, ये कह रहा है वाटर इमेज बनाइए। अब वाटर इमेज में जो पहला लेटर है वो पहला ही रहेगा, पहली बात, ठीक है, तो इसका नीचे बनेगा, मतलब ये यू अगर लिखा है तो इसका वाटर इमेज में ये कर्व ऊपर नीचे पलट जाएगा, बस, मतलब जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे चला जाएगा। ऐसा यू कहां दिख रहा है, सब में दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। पी भी देखो सब में एक जैसा दिख रहा है, वन भी सब में अलग दिख रहा है क्या, तो यहां पे वन देखते हैं, देखो वन लेटर यहां पे इस साइड ऐसा लिखा हुआ है। जब इस वन का मैं वाटर इमेज देखूंगा तो ये वन का ये बेस इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा। तो ऐसा वन कहां दिख रहा है, जो इस साइड जा रहा है, ये जो कर्व इधर आ रहा था ना ये इधर ही रहेगा, तो लेफ्ट राइट में चेंजेस नहीं होगा, ऊपर नीचे में चेंजेस होगा बस। यहां पे ऐसा वन कहां दिख रहा है, तो आप देखो ये वन दिख रहा है, मुझे ये वाला वन दिख रहा है और मुझे ये दोनों वन इधर बनाते हुए दिख रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट चेंजेस दिख रहा है। ये जो छोटा सा कर्व है ना, माइन्यूट सा चेंजेस, ये इस आंसर को और इस आंसर को गलत बोल रहा है, मतलब बी भी गलत है इसमें और डी भी गलत है। अब आ जाते हैं ए और सी पे, तो यू यू पी पी 1 1 5 में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, तो हम 5 से यहां तो पकड़ ले 7 4 8,
ये सब एक जैसा दिख रहा है। अब 5 मुझे जवाब देगा, तो आ जाते हैं 5 पे। ये रहा हमारा नंबर 5। और 5 की जब वाटर इमेज बनाएंगे तो जो कर्व नीचे दिख रहा है ये कर्व ऊपर चला जाएगा पहली बार। तो ये कर्व लेफ्ट राइट में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये कर्व ऐसा हो जाएगा और ये जो डंडी है ये इधर बनेगी और ये जो इधर गया है ये इधर ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट वाटर इमेज में इस तरीके की इमेज दिखेगी 5 की। तो 5 हम देख लेते हैं। ऐसा 5 मुझे बनता हुआ ए ऑप्शन में दिख रहा है, ना कि सी में दिख रहा है। ठीक है, तो सी में गलत है, ये कर्व इधर घूम गया। तो लेफ्ट राइट में चेंजेस नहीं होते, अप डाउन में चेंजेस होते हैं। क्लियर है? इस चीज को अगर मैं ध्यान रखूं तो मैं कहूंगा कि ए मेरा जवाब है। क्या आंसर है? ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 का ए बोर्ड करते हैं। क्लियर? आंसर चेक करते हैं। देखो ग्रीन टिक हमारा ए पे आया। इसी तरीके से हम लोग 13 क्वेश्चन को अभी तक कर चुके हैं, सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। 2 क्वेश्चन के और सॉल्यूशन बचे हैं, वो भी देख लीजिए। तो ये रहा आपके सामने फ्रूट, FRUIT। क्या बनाना है? वाटर इमेज। वाटर इमेज में ये आई यहीं पे ऐसा बनता हुआ दिखेगा, इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। लेकिन टी में अगर मैं देखूं तो ये टी इस तरीके से पलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा टी अगर मैं देखूं तो यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। वाटर इमेज थी, ये नहीं होगा, तो ये सी गलत हो गया। क्लियर है? बाद में यू जो है ये यू पलट जाएगा, तो ये यू ऐसा हो गया। ऐसा यू तीनों में दिख रहा है। ठीक है, जिसके सामने मैंने टिक लगाया यू सब में ऐसा ही है। आर की इमेज से मैं चीज पकड़ सकता हूं, तो आर देख लो, आर जो है ये डंडी इधर की इधर ही रहेगी। ठीक है, अब ये वाली डंडी इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो कर्व इधर से इधर है, राइट में जो कर्व है, इस कर्व में भी आप आर देखो, आर मतलब कुल मिला के गोला इधर कहीं बनेगा और ऐसा आर बनता हुआ तुम्हें नजर आएगा। तो ऐसा आर कहां बना है? ये आर जब मैं देखूं तो कर्व जो है वो इस साइड है। ठीक है, कहां पे? राइट में। तो यहां पे लेफ्ट में चला गया, ये आर गलत है। ठीक है, इस आर, ये आर जो है तुम्हारा लेफ्ट में है। ठीक है, और यहां पे भी आर जो है वो सही राइट में है, राइट में है। ये वाला गोला देख रहा हूं मैं, ये वाला गोला देख रहा हूं। ठीक है, अब F को अगर मैं देखूं तो यहां पे तो A भी गलत हो गया, आंसर B या D में है। भाई यहां पे हमें कौन जवाब दे रहा है ये भी हम देख लेते हैं। T हमें जवाब दे रहा है। अगर आप सिर्फ T को देखो, लास्ट लेटर, वैसे तो मैं वैसे ही आंसर दे देते अपन, हमने थोड़ा सा T को ध्यान नहीं दिया। T कैसा बना था? नीचे की तरफ। यहां पे T कैसे बना है? ऊपर की तरफ। तो ये प्रॉपर T बना हुआ है, जबकि हमें बनाना है वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में T पलट जाना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूं D भी गलत है। आंसर क्या बचा? आंसर बचा बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक्चुअली बी है। चलो यहां पे क्लियर करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। तो 14 का आंसर यहां पे फाइनली बी आया। क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन इस डीपीक्यू का। तो ये था आपके सामने फैमिली लेटर। ठीक है, फैमिली का वाटर इमेज बनाना था। तो फैमिली की वाटर इमेज अगर आप सबके लास्ट लेटर देखो तो वाई दिख रहे हैं। ठीक है, और सबके शुरुआत के लेटर दिख रहे हो तो एफ दिख रहे हैं। एफ में सिर्फ ए में मुझे अंतर लग रहा है, तो पहले मैं एफ चेक कर लेता हूं। जब एफ इस साइड बना, ठीक है, तो जब आप इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो वाटर इमेज में ये एफ इस साइड होना चाहिए। तो ये सारे एफ ठीक है, बी सी डी, ए ऑप्शन यहां गलत हो गया सिर्फ पहला लेटर देख के। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, बी सी डी के अंदर ए लेटर सब एक जैसे दिख रहे हैं, एम 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 सब एक जैसे दिख रहे हैं, आई 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 सब में एक जैसा दिख रहा है। एल लेटर को पकड़ते हैं, तो एल लेटर का जब हम वाटर इमेज बनाएंगे, ये हमारे वाटर इमेज कैसे बनेगा? जो चीज नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, ये ऐसे आ गया और एल ऐसा बनेगा। तो ये एल बनेगा 15th क्वेश्चन के किसमें? इन तीनों ऑप्शन में देखो कहां पे अंतर दिख रहा है। तो ये एल इस साइड बनना चाहिए, जो कि सिर्फ डी में दिख रहा है। ये दिख रहा है एल इस साइड ऐसा बनता हुआ, ये एल गलत है, ये एल गलत है। तो देखो एल से हमारा जवाब आया क्या? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो डी है।
ये देखो ग्रीन टिक भी हमारा फाइनली डी ऑप्शन पे आ गया, सिर्फ एल लेटर ने हमें जवाब दे दिया। तो इस प्रकार से आपको इस डीपीक्यू को सॉल्व करना था। सारे क्वेश्चंस मैं दे चुका हूं। मैग्नेट ब्रेन्स की जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, जहां पे नीचे लिखा रहता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। आप तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की, ऑप्शन आपको एनटीएससी का जस्ट इसी के नीचे हेडिंग में मिलेगा। एनटीएससी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेज 1 की तैयारी कराने वाले आपके सारे फैकल्टीज आपके सामने, सारे टीचर्स है आपके सामने जो स्टेज 1 एनटीएससी की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पे विभूति मैम कंप्लीट साइंस देख रही हैं, राहुल सर जो है वो कंप्लीट मैथ्स देख रहे हैं और रिया मैम कंप्लीटली यहाँ पे सोशल साइंस देख रही हैं। मेरे द्वारा आपको मैट की तैयारी कराई जा रही है, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टेज 1 की तैयारी कराई जा रही है। आप अगर मेरी वीडियो वॉच करना चाह रहे हैं, मेरे वीडियोस कैसे मिलेंगे, मेरे फोटो के जस्ट नीचे यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन आता है। आप वॉच नाउ को क्लिक करिए, जैसे जिस भी फैकल्टी का वॉच करना है आपको वीडियोस, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही उन फैकल्टी द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स आपके सामने, वो भी प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मैनर में, ठीक है। अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स जहां पे सारे टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में जमे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से पहले वर्बल पार्ट, फिर नॉन वर्बल पार्ट, तो सबसे लास्ट में डीपीक्यू मिलेगा, ठीक है। आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, डीपीक्यू पे क्लिक करेंगे, तो जो सा टॉपिक आपको वॉच करना है वो टॉपिक पे क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ 100% फ्री एजुकेशन, और आपका टैलेंट निखार के नेशनल लेवल पे दिखाने के लिए पूरी मैग्नेट ब्रेन्स टीम आपके साथ है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों को भी पास कर दो भाई, ठीक है। ऐसे बच्चों को पास करिए जो भी 7th 8th 9th में है, क्योंकि 10th क्लास में वो भी अपना हुनर दिखाएंगे, नेशनल लेवल पे आके अपना टैलेंट दिखाने वाले। तो अगर आप किसी 7th 8th 9th क्लास के बच्चे को जानते हैं तो उस तक भी इस इंफॉर्मेशन को पास करो कि किस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के साथ साथ ओलंपियाड की तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करवा रहा है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा मोटिवेशन क्योंकि यहीं से आता है तो इसलिए हम लोग आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट डीपीक्यू में, अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।